मृत व्यक्ति की कौन सी 3 चीज पहनने से इंसान का जीवन तबाह हो जाता है, ये गलती कभी ना करें। राधे राधे दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। मृत्यु के बाद इसके श्रवण का प्रावधान है। इसका श्रवण करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। पुराण का वाचन किसी ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। इस पुराण के देवता भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में 271 अध्याय और 18,000 श्लोक मिलते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होगी और उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होगा, इन सब बातों की जानकारी दी गई है। और उसको स्वर्ग मिलेगा या नर्क ये भी बताया गया है। कई बार जाने अनजाने में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण उनके छोटे छोटे कामों में काफी अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप सब ये तो जानते होंगे कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जिसने जन्म लिया है वो जीवन की यात्रा को पूरा करने के बाद शरीर को त्यागता ही है। मृत्यु तो सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसको निश्चित ही मरना है और हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता, और वो है मृत्यु। दोस्तों, जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक ना एक दिन शरीर छोड़कर परमात्मा की शरण में जाना ही है, चाहे वह अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे। हाँ, ये सत्य है कि उसको फल उसके कर्मों के हिसाब से मिलेगा, लेकिन उसको इस शरीर को त्याग कर इस मृत्यु लोक को छोड़कर जरूर जाएगा। लेकिन फिर भी मनुष्य इस संसार में आकर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ जाता है और वह भूल जाता है कि आखिर हमें ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है। और मृत्यु के बाद भी उसका इन वस्तुओं के प्रति लगाव नहीं जाता है। मृत्यु के बाद भी वह इसी मोह में फंसा रहता है। कभी कभी उसका अपनी चीजों के प्रति इतना ज्यादा मोह होता है कि वह मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता है और उन चीजों को ढूंढता है। और आप जब इन सब चीजों को धारण करते हैं तो उस व्यक्ति की आत्मा आपसे संपर्क करने की या फिर आपके आसपास आने की कोशिश करने लगती है। इससे आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है और आपके छोटे मोटे काम भी रुकना शुरू हो जाते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद अड़चन आने लगती है। कई बार लोग अपने मृत परिजन की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, उनको पहन लेते हैं। लेकिन बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका भूलकर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ने लगेगी और आपका जीवन तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों, मृत्यु पश्चात जीवात्मा का क्या होता है और वह कहाँ जाती है? उनको नरक मिलता है या स्वर्ग, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन जो मृत्यु के बाद पीछे छूट गया हो उसका क्या होगा, यानी मृतक से जुड़ी चीजों का उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा, इसे लेकर भी हिंदू समाज में कई तरह की धारणाएं हैं। आमतौर पर लोग परिजन की मृत्यु के बाद उनकी चीजों को याद या फिर निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनकी चीजों को देखकर उनको उनकी याद आती है, तो वहीं कुछ लोग मृतक से जुड़े सामानों को नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं या किसी जगह दबा देते हैं। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति से जुड़े कुछ चीजों के बारे में बताया गया है जिसका इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे जीवात्मा आकर्षित हो सकती है और नकारात्मकता फैल सकती है। आखिर मृत व्यक्ति की कौन सी चीजें नहीं पहननी चाहिए, आइए समझते हैं और जानते हैं कि हम जो मृत व्यक्ति की चीज पहनते हैं वह गलत कैसे है। एक दोस्तों, कलाई में पहनने वाली वस्तु जैसे कि कोई कड़ा, घड़ी, चूड़ी आदि कभी भी मृत व्यक्ति का कोई भी कड़ा किसी भी इंसान को नहीं पहनना चाहिए। इससे इंसान के जीवन में परेशानी आने लगती है। यदि कोई भी स्त्री पुरुष मृत व्यक्ति की कलाई की कोई भी चीज पहनते हैं तो उनको रात में डरावने सपने आते हैं और ऐसा करना भी पितृदोष का कारण बन सकता है। उसके शरीर में आने की कोशिश करते हैं। मृत व्यक्ति की आत्मा जीवन भर उसको परेशान करती है। मृत्यु के बाद उसकी घड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको उसके समय से जोड़कर देखा जाता है। इसे लेकर मान्यता है कि घड़ी में मृतक की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी होती है। मृतक की घड़ी पहनने पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक ऊर्जा अपने आप नष्ट हो जाती है और उसे बार बार मृतक के सपने आते हैं। आपको मृतक से जुड़ी अन्य चीजों को या तो यादगार के रूप में कहीं सहेज लेना चाहिए या फिर किसी को दान कर देना चाहिए। जिस कंघी, दाढ़ी बनाने के सामान, साज सज्जा के सामान या प्रतिदिन में काम आने वाली चीजों को मृतक इस्तेमाल करता था उन्हें भी दान में दे देना चाहिए या फिर नष्ट कर देना चाहिए। माना जाता है कि उस बिस्तर को भी दान में दे देना चाहिए जिस पर मृत व्यक्ति सोता था।
इसके साथ ही शास्त्रों में लिखा गया है कि मृत व्यक्ति की कुंडली को भी घर में नहीं रखना चाहिए, इसे किसी मंदिर में रख के आना चाहिए या फिर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करना मृतक की आत्मा को मुक्ति देने में सहायक होता है। इसलिए कभी भी किसी स्त्री या पुरुष को किसी भी मृत व्यक्ति की यह चीजें भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। दो दोस्तों मृत्यु के बाद और पहले व्यक्ति को अपने गहनों से बहुत लगाव होता है। मृत व्यक्ति के गहनों को कभी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि मृत व्यक्ति का कपड़ों से ज्यादा अपने गहनों से लगाव होता है और ये तो आप सब भी जानते होंगे। वहीं जब मृत व्यक्ति के गहने जब दूसरा कोई पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगती है और उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। साथ ही आत्मा मोक्ष की राह में ना जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है, जिस वजह से उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गलाकरोण दान कर देना चाहिए या फिर इनको देकर नए बनवा लेने चाहिए। दोस्तों गहनों को आप नए तरीके से बनवाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी अवस्था में गहनों को पहनने से बचना चाहिए। वहीं यदि मृत व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले आपको अपने गहने भेंट स्वरूप दिए हों तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और निशानी के तौर पर भी इसे रख सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद नहीं पहनने चाहिए। तीन दोस्तों मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने कपड़ों से बहुत अधिक लगाव होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मृत व्यक्ति के नए कपड़े रखे रहते हैं और सोचते हैं कि इनको क्यों फेंके या किसी को दे देते हैं या हम खुद ही पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगती है और ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है। इसके कारण मृत व्यक्ति की आत्मा आसानी से मोह के बंधनों को नहीं तोड़ पाती और भटकती रहती है। मृतक के कपड़ों को पहनकर आप पर पितृदोष भी लग सकता है जो इनका इस्तेमाल करता है। साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती हैं, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है और उसके धीरे धीरे काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए कभी भी मृत व्यक्ति के कपड़े भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। आप मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर सकते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। चार भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती मेरी यह महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ। यह चार प्रकार के लोग हमेशा जान पर खेलकर भी साथ निभाते हैं। एक, लालच से दूर रहने वाले लोग। जो लोग किसी भी चीज के प्रति लालच की भावना नहीं रखते हैं और उनको कभी किसी चीज को देखकर लालच नहीं होता है तो वह व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से निसंदेह मित्रता की जा सकती है और ये व्यक्ति हमेशा साथ देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास धोखा देने का मूल कारण लोभ नहीं होता है। क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि लोग धोखा सिर्फ लालच के कारण देते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से सदैव मित्रता करनी चाहिए। दो, निस्वार्थ सहयोग करने वाले लोग। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है। ऐसे लोगों को मित्र बनाना हमेशा श्रेष्ठ होता है और ये हर तरह का साथ देते हैं, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते हैं, क्योंकि वह हर परिस्थिति में आपके साथ हर समय उपस्थित रहते हैं। उनका अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण होता है, इसलिए वो कभी स्वार्थी नहीं होते हैं, बस दूसरों का निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तीन, संतुलित व सीमित स्वभाव के लोग। ऐसे लोग जो दूसरों के आडंबर से प्रभावित नहीं होते और ना कभी खुद दूसरों को अपना आडंबर दिखाते हैं तथा अपने में सीमित और संतुलित स्वभाव के होते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वह कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं। एक बार जिसको अपना लिया उसका जिंदगी भर साथ निभाते हैं। अतः ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति से बिना संदेह के मित्रता की जा सकती है। चार, दो टूक और स्पष्ट बोलने वाले लोग। जो लोग बिना लाग लपेट के सामने वाले से स्पष्ट बात करते हैं, वह अपने मन में कुछ भी नहीं रखते हैं और साफ सुथरा कहने वाले होते हैं, वह साफ दिल के होते हैं। ऐसे लोगों से बिना संशय के मित्रता की जा सकती है, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग जीवन में किसी का अहित नहीं करते हैं। वह सदैव सबका हित चाहते हैं और ऐसे लोग तो दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचते हैं। नोट, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।
प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को